हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक नए से वीडियो में। तो आज की दोस्तों वीडियो जो है सीमेटिक डायग्राम जो होती है उसको किस तरह से रीड किया जाता है, उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है और डिजाइन अगर हुआ है तो उसको किस तरह से पाथ जो है लाइन ट्रैक है वो कैसे जानेंगे, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है 8051 की जो IC होती है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर IC होती हैं आटमेल की तरफ से, और उसमें 40 पिन होती है। उसके ऊपर में एक चेजर बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसमें हम जानेंगे किस तरह से एक 8051 के अंदर में प्रोग्रामिंग करके आप अपने हिसाब से इसके पैटर्न चला सकते हैं। इसमें बहुत सारे पोर्ट रहते हैं, 4 पोर्ट रहते हैं। 4 पोर्ट में आपको हर पोर्ट में आपको 8-8 करके, ठीक है, 8-8 करके पोर्ट मिलेगा, पिन मिल जाएगा। और 8 पिन से आप 8 LED यहाँ पे ग्लो कराएंगे। उसके ऊपर में एक सीमेटिक डायग्राम है और सीमेटिक डायग्राम को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, जो कि है 8051 की जो IC है उसकी बेस में हम यहाँ पे चेजर पोकेंगे, ठीक है। तो सीमेटिक पहले देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर में जो PCB है वो हम डिजाइन करके बाद में देखेंगे। तो ये डिजाइन है और इसका हम चलते हैं सीमेटिक डायग्राम के ऊपर में। PCB के बारे में हम दूसरा किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज यहाँ पे बात करेंगे हमारा सीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। तो ये कुछ सीमेटिक डायग्राम है जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ। तो यहाँ पर आपको इतने सारे उलझन आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन कोई नहीं है। जो भी कंपोनेंट है उसके बारे में धीरे धीरे करके बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट होती हैं वो है यहाँ पे लगाने वाले हैं 6292 6292 जो कि NPN ट्रांजिस्टर होती है, और एक BC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर होती है। दोनों में फ़र्क इतना ही है कि आपका जो BC547 का जो कलेक्टर बेस एमीटर है वो का डिज़ाइन कुछ अलग रहते हैं, और 6292 का जो एमीटर का कलेक्टर और बेस जो होते हैं उसकी डिजाइनिंग कुछ अलग रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे या क्रोम में, मोजिला क्रोम में, जो भी है आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गूगल में हम सबसे पहले तो 2 ही पेज ओपन करके हम यहाँ पे लिख देंगे BC547 कर लिए, ठीक है। BC547 की पिन आउट एक पेज में हम इसको ओपन करके देख लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा पिन को क्या लिया गया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एरो जो है जिधर तरफ ये सीमेटिक जो का इमेज है, सीमेटिक इमेज में आप देखेंगे दोस्तों इसमें कलेक्टर किधर तरफ है, और BC547 की या 548 जो भी है पैकेज T092 पैकेज की आती हैं ये। तो इसकी कलेक्टर बेस एमीटर किधर है, 1 2 3 करके है, और उसकी कलेक्टर जो सीमेटिक में इमेज में आपको कलेक्टर यहाँ पे मिलेगा, बेस आपको यहाँ पे मिलेगा, एमीटर में जो एरो चिन्ह जो है वो यहाँ पर एमीटर मिलेगा। और उसके बाद जो है 6292 का जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। अगर 6292 आपको नहीं मिलता है तो NPN का कोई भी ट्रांजिस्टर है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। 6292 ट्रांजिस्टर का वो पिन आउट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है, जो कि 1 नंबर पिन में आपको ये पे कलेक्टर देखने को मिल रहा था, बीच वाले में बेस देखने को मिल रहा था। लेकिन इसमें आप देखेंगे दोस्तों 1 नंबर में आपको क्या मिल रहा है, 1 नंबर में आपको बेस मिल रहा है, ठीक है। और 2 नंबर में आपको कलेक्टर मिल रहा है, ठीक है। और 3 नंबर में आपको एमीटर मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 3 नंबर एमीटर सही है, लेकिन ये बेस और कलेक्टर यहाँ पे आपस में अलग है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 13007 भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, और NPN ट्रांजिस्टर का पिन आउट भी आप देखेंगे तो सेम टू सेम ही रहेगा। तो NPN ट्रांजिस्टर का जो है उसमें आपको पिन देखेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 नंबर आपका कलेक्टर है, इधर तरफ बेस है, और एरो तरफ एमीटर है। एरो तरफ जो है वो सब में आपका एमीटर ही रह रहा है, ठीक है, मीटर सब में रह रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस कलेक्टर का थोड़ा सा उलट पुलट है। तो आप जो भी पिन यहाँ पे लीजिए NPN का लीजिए ट्रांजिस्टर, वो आपका ले लेंगे। तो NPN ट्रांजिस्टर और मोसफेट में अलग है, जहाँ पे आपको बेस कलेक्टर एमीटर देखने को मिलेगा तो वो आपका NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। जहाँ पे आपको गेट, ड्रेन और सोर्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोसफेट का भी एक तो इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोनों में फ़र्क आप देख लीजिए। मोसफेट का आपका जो है, मोसफेट किसी भी मोसफेट का जो इमेज है तो कुछ ये आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है, कुछ इस तरह से ये देखने को मिलेगा। तो दोनों में बहुत फ़र्क है, तो आप इससे ही पता कर सकते हैं मोसफेट कौन सा है, ट्रांजिस्टर कौन सा है। तो ये मोसफेट है और ये दोनों हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर है जिसका आपका बेस, कलेक्टर, एमीटर देखने को मिलेगा। एरो मार्क जिधर है वो आपका एमीटर है। तो इसी को बेस करके हम यहाँ पे सीमेटिक को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट लिया हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आएगा, तो यहाँ पे मैं लिया हूँ दोस्तों 40 पिन का, ये आप देख सकते हैं 40 पिन का ये हमारा IC है, जो कि 8051 फैमिली के बिलोंग करता है ये, ठीक है। डीप 40 बेस का है
8051, ठीक है, आटमेल की तरफ से आता है। और इसका अगर आप इमेज देखना चाहते हैं तो ये कुछ इसकी इमेज है आटमेल की तरफ से 8051। आप ये देख सकते हैं दोस्तों 8051 की ये आईसी है, ठीक है। आप किसी भी इमेज को आप उठा सकते हैं, इसमें आपको दिख जाएगा ये 8051 की है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। 1 से लेकर 40 तक यहाँ पे पिन है, उसका पिन का नेम, और ये पोर्ट 1, पोर्ट 0, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। पोर्ट 3 पे लगभग आपका इसका मेमोरी कंट्रोल का जो भी प्रोग्राम डालने का पिन मिल जाता है आपको। यहाँ पे काम आएगा P0, P1, P2, ठीक है। और यहाँ पे हर पिन में आपको पोर्ट में आपको 8-8 पिन देखने को मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 करके आपका जितना भी आपको एलईडी चलाना है ये चला सकते हैं, ठीक है। इस टाइप का कुछ होती है। तो चलिए इसमें हम चलते हैं इसकी सिमेटिक की तरफ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, और जैसे यहाँ पे मैंने लिया हूँ ये 5 वोल्ट में रन करता है, तो आप इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देंगे चार्जर बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाना होगा, वोल्टेज रेगुलेटर जिसको बोलते हैं हम 7805, ठीक है। इसमें हम लिखा गया इनपुट होगा, यहाँ पे कॉमन है, और ये आउटपुट है, और ये जो है ये एक 7805 की, ठीक है, सिमेट्रिक वाला ये इमेज है। 1 2 3 करके पिन है। 1 नंबर पिन से हमने क्या जोड़ा है, यहाँ पे हम VCC इनपुट देंगे। एक 4007 का यहाँ पे डायोड मैंने यहाँ पे लगाया हूँ, जो कि यहाँ से VCC 12 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। और वो वही 12 वोल्ट यहाँ पे आगे चल के यहाँ पे चला जाएगा एक रेजिस्टेंस के थ्रू से, जो कि 100 ओम के, जो कि ये फ्यूज के हिसाब से काम करेगा। 100 ओम लगा सकते हैं, 68 ओम लगा सकते हैं, ये 1 ओम भी लगा सकते हैं, फ्यूज के हिसाब से काम कर रहा है। ये चला गया आगे की सर्किट को, वो भी हम बाद में इसके आगे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो इसमें क्या है देखिए दोस्तों, 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे दिए, एक 4007 इन जो डायोड है वहाँ से होते हुए आगे गया है, और 1 नंबर पिन में डायरेक्ट इनपुट हो चुका है। और उसी को वोल्टेज को हम एक स्मूथ करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर यूज करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं, 16 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है वोल्टेज आपकी सप्लाई वोल्टेज से कम 5 गुना या 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। 4 वोल्ट 5 वोल्ट ज़्यादा होना चाहिए, जितना आप ज़्यादा हाई कर लेंगे उतना बेटर है, ठीक है। एक पिन इसका नेगेटिव आपका कॉमन में लग जाएगा, जो कि हमारा ग्राउंड है, यानी कि -12 वोल्ट, ठीक है, लाइन में चला गया है। उसके बाद ये आपका वोल्टेज कन्वर्ट करके आउटपुट में आपको देगा 5 वोल्ट सप्लाई, और 5 वोल्ट सप्लाई आउटपुट को भी हम स्टेबल करने के लिए यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज़ करने वाले हैं, जो कि है यहाँ पे 10 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड लगा सकते हैं, या तो 15 वोल्ट तो नहीं आता है, 20 वोल्ट 22 वोल्ट भी लगा सकते हैं माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड का। तो ये पूरी सर्किट में 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे चला गया है। तो ये कहाँ पे गया है, एक तो हमारा ये 40 नंबर पिन, जो कि हमारा यहाँ पे VCC है, ठीक है, हमारा VCC को चला गया है। और एक हो गया है 31 की पिन में, जो कि 31 का जो पिन होती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये 31 है, ये है एनामल VPP होता है। ये एनामल इसलिए होता है, ये मेमोरी सिलेक्शन के लिए होता है दोस्तों। जब ये एक्टिव रहता है, यानी कि आप 8051 की इंटरनल मेमोरी को एक्टिव किए हैं, इंटरनल मेमोरी को रीड किए हैं, ठीक है। और अगर इसमें सप्लाई नहीं देंगे, एनाबल डिसेबल करेंगे, तो ये क्या करेगा, तो आउटसाइड ये जो माइक्रो चिप है, माइक्रो कंट्रोलर जो चिप होती है, ये 2 मेमोरी को रीड करता है। एक तो आउटर मेमोरी, जिसमें आप एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसमें, और या तो इंटरनल मेमोरी इसके अंदर में रहती है, ठीक है, 275 MB का या तो कुछ MB का यहाँ पे रहते हैं मेमोरी। तो इसको अगर एनाबल करेंगे अप्लाई दे के, तो ये इंटरनल मेमोरी को रीड करेगा। तो इसी वजह से हम क्या किए हैं, 31 पिन में भी हम 5 वोल्ट सप्लाई इसको इनपुट किए हैं, यानी कि हम जो भी मेमोरी यूज करेंगे हम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को ही यूज करेंगे, इसलिए 5 वोल्ट सप्लाई इसमें दोनों में प्रोवाइड किए हैं, 40 नंबर पिन में और 31 नंबर पिन में। तो ये इधर का काम ख़त्म हो गया है। और इधर तरफ देखेंगे दोस्तों, इसको हम रीसेट करने के लिए यहाँ का रीसेट, ये सब सिस्टम जो है रीसेट का सिस्टम है, ठीक है। तो ये रीसेट पिन आपका कौन सा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, और RST जो कि है 9 नंबर पिन में है RST। तो यहाँ पे 9 नंबर पिन में एक सप्लाई दिए हैं, और 5 वोल्ट जो सप्लाई आ रहा है उसमें एक छोटी सी कैपेसिटर लगाए हैं, जो कि है 10 माइक्रोफैराड की है। वोल्टेज आपका 10 वोल्ट रहेगा, 10 वोल्ट से ऊपर आप जितना लगाएंगे वो बेटर है। और वहाँ पे ये जो कैपेसिटर के प्लस माइनस में हम एक स्विच बटन यूज कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट जो 5 वोल्ट है वो स्विच प्रेस करने से ये 5 वोल्ट डायरेक्ट रीसेट में आ जाएगा। और रीसेट को एक्टिवेट करने के लिए, काम में लेने के लिए यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस लगाया हूँ, जो कि है डायरेक्ट ग्राउंड के साथ ये अटैच है, जो कि ये इसको एक हल्की सी फीडबैक, हल्की सी मतलब स्टेबल रखेगा इसको रीसेट होने के लिए, क्योंकि रीसेट का बहुत सप्लाई हम डायरेक्ट इसमें नहीं दे देंगे तो ये हमेशा रीसेट ही रहता रहेगा, जितनी बार पावर सप्लाई इसमें जाएगा वो रीसेट होते रहेगा। इसलिए रीसेट को बंद करने के लिए एक स्विच और एक कैपेसिटर का यूज किया गया है, ठीक है।
उसके बाद उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों क्रिस्टल यहाँ पे मिल जाता है, जो कि 18 नंबर पिन और 19 नंबर पिन में आपको क्रिस्टल देखने को मिल जाएगा। जो कि है क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है और आपका मेमोरी जो प्रोग्राम है वो कितना फ्रीक्वेंसी क्लॉक स्पीड में रन करेगा, 1 सेकंड पर सेकंड में या मिली सेकंड में कितना रन करेगा। इसलिए हम यहाँ पे 12 मेगाहर्ट्ज का या तो इसके नीचे भी आप लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टल हम इसमें यूज करने वाले हैं। आप चाहे इंटरनल क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल क्रिस्टल का यूज करेंगे तो इसकी जो काम करने का स्पीड है वो एक फ्रीक्वेंसी वो 1 मेगाहर्ट्ज के साथ सेट हो जाएगा। मतलब इसके अंदर में अगर 4 मेगाहर्ट्ज तक है इंटरनल या 8 मेगाहर्ट्ज है तो वो इतना ही क्लॉक स्पीड में वो काम करेगा। अगर आपका ज़्यादा क्लॉक स्पीड का रखेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, इसलिए एक्सटर्नल जो क्रिस्टल है ये लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लगाया हूँ। उसके बाद इसको स्टेबल रखने के लिए 22 का पीएफ या तो 33 का पीएफ आपका जो सेरामिक डिस्क कैपेसिटर होती है छोटी साइज, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो कि ये 33 के मैंने यहाँ पे लगाया हूँ, पिको फैराड का है, ठीक है। 33 पिको फैराड की 2 कैपेसिटर, ठीक है। ये हो गया। ये जो ग्राउंड लाइन है ये चला गया है आगे की सर्किट में। तो मैंने जैसे बताया कि आप इसमें कोई सा भी पोर्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पोर्ट 2 यूज कर रहा हूँ, जो कि पोर्ट 2 का जो मेरा पिन है वो है मेरा जो है वो 28 से लेके पूरी 21 नंबर पिन तक, क्योंकि ये जो सर्किट है वो जो आईसी है वो एक यहाँ से शुरू होती है, जो कि ये आईसी के ऊपर में आप ये देख सकते हैं एक डॉट, छोटी सी डॉट है। तो वहाँ से हम शुरू होता है 1 2 3 4 करके और नीचे आएंगे तो ये चला जाता है आपका। तो 20 के बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। यहाँ से जो 8 पिन है 8 पिन से हम यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। तो हर यहाँ पे एक 270 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगाया हूँ, ठीक है। और ये जो 270 ओम की जो रेजिस्टेंस होती है ये आप 100 ओम भी 150 ओम लगा सकते हैं, या तो इसके ऊपर में 330 ओम लगा सकते हैं, या तो लास्ट यहाँ पे 1K तक भी यहाँ पे लेके जा सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और आपकी जो पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप इसमें रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 270 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हूँ। उसके बाद इसके आगे चलते हैं और यहाँ पे मैंने यूज़ किया हूँ 8 रेजिस्टेंस। 8 रेजिस्टेंस के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ 8 ट्रांजिस्टर, जो कि BC547 की ट्रांजिस्टर होती है। और उसके बाद 8 LED, उसके बाद 8 ट्रांजिस्टर जो कि है NPN ट्रांजिस्टर, पावर ट्रांजिस्टर होती है और उसमें आपका ज़्यादा क्वांटिटी का LED ग्लो कराने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है दोस्तों। रुक जा भाई, रुक जा, इतना आगे चलने का नहीं है, ये पूरी लास्ट जाके ही मानेगा। अबे रुक जा, क्योंकि इस सिस्टम में थोड़ी सी जो लोड पड़ रहा है तो उसमें आपका स्क्रीन रिकॉर्डर भी चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और उसके बाद ये सॉफ्टवेयर भी काम कर रहा है। तो इसी वजह से सिस्टम मेरा स्लो हो रहा है। ऑब्वियसली स्लो होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे 8 BC547 यूज़ किया हूँ। Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 और इसकी जो पिन की जो एरो मार्क है वो आपका इधर तरफ एमीटर है, ठीक है। ये एरो तरफ आपका एमीटर है। एमीटर से यहाँ पे आपका निकल रहा है आउटपुट, सीधी जा रहा है इसमें दूसरी वाली जो NPN ट्रांजिस्टर उसकी बेस वाली पिन में, जो कि आप ये देख सकते हैं इसमें जो है 6292 का ये 1 नंबर पिन ये है बेस का, ठीक है। और आप ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो रेजिस्टेंस से होते हुए 270 ओम की रेजिस्टेंस से होते हुए जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है वो आपका डायरेक्ट जा रहा है इसके बीच वाली पिन में, यानी कि बेस वाली पिन में। क्योंकि BC547 की जो बीच वाले पिन है वो है बेस होती है, ऊपर में कलेक्टर होती है। कलेक्टर में हम क्या करेंगे, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे और बेस से होते हुए जो भी सप्लाई 12 वोल्ट का जो भी होगा इसमें ट्रिगर होने के बाद वो सप्लाई आपका दूसरी बारी NPN पिन की बेस नंबर पिन में जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी सिस्टम है। और इधर आप ऊपर में देखेंगे दोस्तों, जो भी है 12 वोल्ट की जो सप्लाई लाइन है और डायरेक्ट मैं यहाँ पर दिया हूँ। ये जो 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है और ये डायरेक्ट चला गया है यहाँ पे एक LED के पॉजिटिव, सारे LED के पॉजिटिव में चला गया है और सारे BC547 की पॉजिटिव सप्लाई यानी कि कलेक्टर वाली पिन में यहाँ पे चला गया है, कलेक्टर बेस एमीटर, ठीक है। तो एमीटर से जो भी यहाँ पे वोल्टेज आएगा उसको भी मैंने यहाँ पे 270 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू में क्या करा रहा हूँ, क्योंकि दूसरी वाली पिन जो NPN ट्रांजिस्टर है उसकी बेस वाली पिन को दे रहा हूँ जो कि ट्रिगर होगा। और ये जो सप्लाई है और ठीक है
उसकी जो ये आपका एमीटर है ये कलेक्टर है, कलेक्टर से इसकी आउटपुट होगी, इसकी कलेक्टर से इनपुट होगी और दूसरी वाली कलेक्टर से आउटपुट होगी। ठीक है, तो ये सिस्टम है, उसमें जो निकलेगा वो है 680 ओम का रेजिस्टेंस से एक एलईडी ग्लो कराऊंगा। जब आप यहाँ पे एलईडी का जो झालर जितना भी लगाएंगे वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे इस वाली जो है कलेक्टर वाली जो पिन होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो कलेक्टर वाली जो पिन होती हैं 2 नंबर की, ये बीच वाले में, उसमें से आपको कनेक्शन करनी है जितनी भी आपकी झालर की लाइट है। ठीक है, तो और उसको बेस और एमीटर को स्टेबल करने के लिए मैं यहाँ पे 10 के या तो 8.2 के या तो 2.2 के का आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज जो है फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 10 के का यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, आप ये देख सकते हैं दोस्तों। सारे जो 8 इसमें सप्लाई आ रहा है, जो कि 270 ओम से ट्रिगर होकर आ रहा है, इसकी BC547 की 20 वाली पिन में सब में जा रहा है। ये इधर जाएंगे 3 नंबर में, ये बेस वाली पिन में, 4 नंबर की इसकी बेस वाली पिन में, 5 नंबर का इसकी बेस वाली पिन में, 6 का इसका बेस वाली पिन में, 7 का इसका बेस वाली पिन में और 8 का सबसे लास्ट में ये है इसकी बेस वाली पिन में जा रहा है। ठीक है, और जो इसकी कलेक्टर वाली जो पिन है, कलेक्टर वाली सब पिन को, सारे जो ट्रांजिस्टर की कलेक्टर वाली पिन को मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई में जोड़ दिया हूँ। ठीक है, ये 12 वोल्ट की लाइन है, ये पूरी 12 वोल्ट की लाइन है और ये आपस में जुड़ी नहीं है। जब आपस में जुड़े रहेंगे तो ये लाल कलर की डट आ जाएगी, तो ये लाल कलर की डट नहीं है, यानी कि ये दोनों वायर आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, याद रखिए, जितना भी डट है वो सब रेड में दिखा रहा है, यानी कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से जो एमीटर से जो भी वोल्टेज यहाँ पे जा रहा है वो भी 270 ओम रेजिस्टेंस से ट्रिगर होके दूसरी वाली जो एनपीएन है उसकी बेस वाली पिन में जा रहा है। बेस वाली पिन से वो भी ट्रिगर होके एमीटर से जो है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया था, जो कि इसकी जो एमीटर वाली जो लाइन है, जो भी इसकी एमीटर वाली जो लाइन है, ये देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ और नेट में ये यहाँ पे एमीटर वाली जो भी लाइन है, इसको मैंने कनेक्शन किया हूँ किसमें, इसकी नेगेटिव वाली लाइन में। जितनी भी आपका एमीटर वाली लाइन है सबका मैंने कनेक्शन किया हूँ। एक का मैंने जो कलेक्टर वाली पिन है उसको पॉजिटिव में किया हूँ 12 वोल्ट में, और इसकी जो एनपीएन वाली जो ट्रांजिस्टर जितनी भी कलेक्टर वाली एमीटर वाली जो पिन होती हैं सारे को मैंने कनेक्शन किया हूँ इसकी नेगेटिव वाली लाइन में। एक बार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो कि है ये 2007 की एनपीएन है। आप इसमें 62-92 लगा सकते हैं। एनपीएन का कोई भी ट्रांजिस्टर, ये जो है ये लाइन पूरी की पूरी नेगेटिव वाली लाइन है। मैं आपको दिखा देना थोड़ा सी जूम आउट करके, ये देखिए ये पूरी पूरी नेगेटिव वाली लाइन है। रुक जा बाबू, हो गया तेरा काम, रुक जा। हाँ ठीक है, ये पूरी नेगेटिव वाली लाइन है। एक तरफ 12 वोल्ट सप्लाई पॉजिटिव आ रहा है BC547 में, एक बार नेगेटिव वाला लाइन जा रहा है इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर के एमीटर वाली जितना भी पेन है सब में जा रहा है। ठीक है, कलेक्टर में जो है वो उसकी आउटपुट होगा 12 वोल्ट, जो कि यहाँ पे एलईडी ग्लो कराने के लिए मैं दिखाया हूँ। आप चाहे इसमें डायरेक्ट इसमें कनेक्शन करके आपकी झालर जितना है जला सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट एमीटर से हो रही है उसकी बेस में जा रही है। ठीक है, इसकी एमीटर से आउटपुट, इसकी बेस में इनपुट। ठीक है, इसकी फिर कलेक्टर से आउटपुट, फिर वो आपका काम करेगा झालर के लिए। इतना कुछ सिस्टम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिमेट्रिक डायग्राम है। उसके बाद इसकी जो आएगा वो है आपका पीसीबी कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसको भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसकी जो दूसरी पार्ट आएगी उसमें हम देखेंगे पीसीबी किस तरह से डिज़ाइन किया, कंपोनेंट किस तरह से असेंबल किया, सेट किया जाता है अपने डिज़ाइन, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस टाइप से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में जुड़ जाइए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल में जरूर सेट कीजिए दोस्तों। तो मिलता हूं दोस्तों इस टाइप की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नए से वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई सिमेटिक जगह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन कराना है या सिमेटिक बनाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।